So hello everyone, this is Ganesh and once again welcome back to the channel The Game Changer. Guys, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप जो JNVST का एग्जाम होता है उसकी तैयारी सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों में कर सकते हैं। गाइज, जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों में। आखिर वह क्या है मास्टर प्लान, वो क्या है हमारी रणनीति, किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप इजिली जो अपनी नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट की जो संभावना है उसको बढ़ा सकते हैं, और या फिर कहें तो आप अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर वह क्या है तरीका, क्या है वो प्लान जिसको कि सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों में फॉलो करके आप इजिली JNVST को क्रैक कर सकते हैं। गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे उन सारे सवालों का द एंड जो कि मुझसे पूछे गए थे रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ JNVST विद इन 10 days। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जैसा कि सिर्फ खेड़ा जी ने कहा था कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते बल्कि वे हर काम को अलग तरीके से करते हैं। गाइस, ठीक ऐसा ही होता है हमारा JNVST के एग्जाम में। गाइस, यहाँ पर सिर्फ एक कैंडिडेट एग्जाम नहीं देता बल्कि लाखों कैंडिडेट्स होते हैं जो कि JNVST का एग्जाम देते हैं। लेकिन गाइस, यहाँ पर सभी की वे ऑफ वर्किंग डिफरेंट होती है। कोई अपने अलग तरीके से कार्य करता है, कोई अलग तरीके से कार्य करता है। लेकिन हमें कार्य करना है जैसे लोग कर रहे हैं, बट जो उसका तरीका है यानी कि जो हमारा वे ऑफ वर्किंग है वह डिफरेंट होना चाहिए, और जो डिफरेंट होते हैं वही आगे चल करके डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो गाइस, हमें जो हमारे काम करने के तरीके हैं उसमें चेंजेस लाना पड़ेगा। और चेंजेस किस प्रकार से लाना पड़ेगा? चेंजेस इस प्रकार से लाना पड़ेगा कि हमें जो हमारी स्पीड है उसको इंक्रीज करना होगा। हमें फास्ट मूवर बनना होगा, स्लो मूवर नहीं। स्लो मूवर रहेंगे तो आप बहुत टाइम लग जाएगा, आप सिलेबस को कवर नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई बी द फास्ट मूवर। आपको फास्ट मूवर बनना होगा। और फास्ट मूवर कैसे बनेंगे? जब आप एक प्लान बनाएंगे, एक प्लान को बकायदा उसको फॉलो करेंगे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों में हर एक दिन 5 घंटे देकर के कैसे आप JNVST की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से बूस्टअप कर सकते हैं। सो गाइज, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है या फिर जो उसका सिलेबस होता है वो कितने सेक्शन में डिवाइडेड होता है। तो गाइज, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि चार्ट शो हो रहा है इसमें। सो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा सबसे पहला सेक्शन है वह है हमारा मेंटल एबिलिटी का, या फिर इसको हम हिंदी में बोलते हैं मानसिक योग्यता का। गाइज, मानसिक योग्यता में आपको टोटल 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और इन 40 क्वेश्चन के लिए टोटल मार्क्स जो अलॉट होते हैं वो होते हैं आपके 50 मार्क्स। और यदि हम इसका परसेंटेज वेटेज देखें तो यह बनता है हमारा 50% का। और यदि हम टाइमिंग देखें तो इसके लिए आपको दिए जाते हैं 60 मिनट्स। एंड गाइज, आप देख सकते हैं जो हमारा सेकंड सेक्शन है, सेकंड सेक्शन जैसा कि आप देख सकते हैं यह है हमारा मैथमेटिक्स या फिर अर्थमेटिक या फिर गणित। इस मैथमेटिक्स पोर्शन को हम जो होते हैं इसमें आपको टोटल 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और जो मार्क्स अलॉट होते हैं वो होते हैं आपके 25 मार्क्स। एंड यदि हम इनका परसेंटेज वेटेज देखें गाइज तो यह बनता है हमारा 25%। और यदि हम टाइमिंग की बात करें तो इसमें आपको टोटल दिए जाते हैं 30 मिनट्स। एंड यदि हम लास्ट सेक्शन देखें तो यह गाइस हमारा है लैंग्वेज का। यहाँ पर लैंग्वेज आपकी कुछ भी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, हिंदी हो सकती है, मराठी, तेलुगु, तमिल, पंजाबी एंड आदि आपकी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है। गाइस, टोटल जो हमारी लैंग्वेज होते हैं उससे आपको टोटल 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और यदि हम मार्क्स अलॉटमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको 25 मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। और यदि हम इसकी परसेंटेज वेटेज देखें तो यह बनता है हमारा 25%। और यदि हम इसकी टाइमिंग की देखें तो इसको करने के लिए आपको मिलते हैं टोटल 30 मिनट्स। सो गाइस, ये था हमारा टोटल ओवरव्यू कि जो हमारा JNVST का एग्जाम होता है उसमें कौन कौन से सेक्शन से किस किस टाइप के कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या परसेंटेज होता है, वेटेज होता है, कितना टाइम होता है। इस तरह से यदि हम देखें तो ओवरऑल हमारे 80 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और यदि हम टाइमिंग की बात करें तो आपको यहाँ पर मिलते हैं 2 आवर्स। 2 आवर्स के अंदर आपको जो 80 क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करना होता है। यहाँ पर जरूरी होता है कि आपको हर एक सेक्शन में न्यूनतम नंबर यानी कि मिनिमम नंबर पाना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने मैथ्स में पूरी कर लिए, हिंदी में पूरी कर लिए, बट आप जो हमारी आखती है उसमें कम करते हैं, ऐसा नहीं। जबकि सारे के सारे पोर्शंस में, सारे के सारे सेक्शंस में आपको मिनिमम नंबर्स गेन करना इंपॉर्टेंट है। So guys, now I am representing my master plan. So please stay focused. मास्टर प्लान में आपको करना क्या है? एक्चुअली हर एक दिन में आपको 5 आवर्स देने हैं। 5 आवर्स में आपको
क्या करना है सारी चीजों के बारे में मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले जो पहला आवर है आपको उसमें करनी है आपकी लैंग्वेज। गाइज लैंग्वेज में आपकी मैंने जैसे कि पहले ही बता चुका हूं, आपकी हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है या फिर और कोई रीजनल लैंग्वेज हो सकती है। सपोज यदि आपने हिंदी को सिलेक्ट किया है तो आपको एक दिन में एटलीस्ट 2 अनुच्छेद सॉल्व करने हैं और साथ ही साथ एक पेज हिंदी राइटिंग करनी है और एक पेज हिंदी रीडिंग करनी है। और इसमें आपको टोटल लग जाते हैं 30 मिनट्स और जो हमारे 30 मिनट्स रिमेनिंग होते हैं उसमें आपको करनी है आपकी हिंदी की व्याकरण। यदि आपने इंग्लिश की है तो आपको अनसीन पैसेजेस सॉल्व करने हैं, 2 पैसेजेस, 1 पेज इंग्लिश राइटिंग एंड 1 पेज इंग्लिश रीडिंग। और जो हमारे 30 मिनट्स है उनमें आपको करनी है इंग्लिश की जो ग्रामर है उसको करना है। और गाइस जो हमारा सेकंड आवर है, सेकंड आवर में आपको करनी है आपकी मेंटल एबिलिटी या फिर मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता का आपको ज्यादा नहीं, क्योंकि मानसिक योग्यता यदि हम ओवरऑल देखें तो आपको टोटल 10 टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। यदि आप एक दिन में एक चैप्टर भी करते हैं तो यह आपके लिए इनफ है। आप इजिली मानसिक योग्यता को विद इन 10 डेज कवर कर सकते हैं यदि आप एक दिन में एक चैप्टर भी करते हैं। गाइस आकृतियों को आपको एक दिन में एक चैप्टर करना है। साथ ही साथ आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, मॉडल पेपर्स हैं, उसमें जो चैप्टर सपोज आपने किया है मिरर इमेज का, तो मिरर इमेज के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में है, मॉडल पेपर्स में है और जितने आपके चैप्टर में है वो सारे के सारे क्वेश्चंस को देखना है किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के चैप्टर से। और जो हमारा इसमें आपको 1 आवर हो गया, ये हो गया आपका सेकंड आवर कंप्लीट। और थर्ड आवर में आपको करना है आपकी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में गाइस आपको डेली करना है 1 चैप्टर। और जो हमारी मैथमेटिक्स होती है वह टोटल 15 पोर्शंस में या फिर 15 चैप्टर्स में कहें तो डिवाइड होती है। गाइस यदि आप सोच रहे होंगे कि सर हम 10 दिनों में 15 टॉपिक्स को कैसे कवर कर सकते हैं, तो गाइस यहाँ पे बता दूं कि जो आपकी हिंदी होती है वह आपकी टोटल 5 डेज में इजिली कवर हो जाएगी। तो वहां पर जो 10 डेज बचेंगे उनमें आपको अपने जो मैथमेटिक्स के चैप्टर हैं उनको एक नहीं बल्कि डबल कर देना है, क्योंकि वहां से जो 1 आवर मिलेगा और यहां से उसमें कुल मिलाकर के आपको डबल कर देने। इस तरह से आपके टोटल 15 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, वो भी बहुत ही इजिली। और आपके जो 4th आवर है उसमें क्या करना है गाइस, 4th आवर में आपको करना है आपकी फॉर्मूले, यानी जो मैथमेटिक्स के जितने चैप्टर्स हैं सारे के सारे चैप्टर्स के पूरे फॉर्मूले आपको राइट करने हैं। इंपोर्टेंट डेफिनेशंस लर्न करनी है, ऐसे कि लाभ बराबर क्या होता है, लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है ना, सीपी क्या होती है, एसपी क्या होती है। इस तरह से आपके जितने भी सारे फॉर्मूले हैं उन सारे को कॉपी, एक रफ कॉपी बनानी है, उसमें राइट करना है और डेली की डेली उसको देखना है। लास्ट आवर है उसमें आपको कवर करनी है पूरी समरी, यानी आपने एक दिन में जितना भी पढ़ा, सपोज हिंदी के जो अनुच्छेद किए, जितना राइटिंग किया, जितना रीडिंग किया, मैथमेटिक्स के जो एक चैप्टर किया, मेंटल एबिलिटी का एक चैप्टर किया, उन सारी चीजों को समराइज करना है कि यस जो मैंने पढ़ा है वो मेरे से अच्छे तरीके से आता है। तो गाइज इस तरह से आपके टोटल हो जाते हैं 5 आवर्स। मैं गारंटी देता हूं गाइज यदि आप ज्यादा नहीं केवल और केवल 5 घंटे भी एक दिन में समय निकाल करके अपने JNVST को देते हैं तो आप इजिली JNVST के एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और गाइज मैं आशा करता हूं कि आपको जो मेरा प्लान है, जो मैंने रिप्रेजेंट किया, वो अच्छा लगा होगा। गाइज यदि आपको प्लान अच्छा भी नहीं लगा तो भी कोई बात नहीं, आप जो आपका खुद का प्लान है, खुद की स्ट्रेटेजी, उसको फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपको मेरे प्लान के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। गाइज मैं आपका हर एक क्वेश्चन का आंसर देने का ट्राई करूंगा। सो गाइज कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच।